सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मिड डे मील योजना जिसे पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कुकिंग कॉस्ट में राशि में हुई वृद्धि और वृद्धि की राशि 1 अक्टूबर 2022 से होगी लागू। स्टाफिंग पैटर्न के बावजूद 2400 शिक्षकों का पदस्थापन नहीं। निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षक को मिलेंगे 200 रुपये। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील योजना जिसे पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कुकिंग कॉस्ट में वृद्धि कर दी गई है। कुकिंग कॉस्ट की जो वृद्धि है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू है। ये पीएस और यूपीएस दोनों विद्यालय में होगी और अलग अलग उनकी राशि में वृद्धि की गई है। साथ ही 2400 शिक्षकों का पदस्थापन नई स्टाफिंग पैटर्न के तहत। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे तो निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे 200 रुपये। अब 200 रुपये जो मिलेंगे प्राथमिक शिक्षकों को, उसको कैसे उपयोग करना है आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीएम पोषण योजना जिसे मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है, उसे नया नाम पीएम पोषण योजना दे दिया गया है। उनकी कुकिंग कॉस्ट में जो वृद्धि की गई है और ये वृद्धि बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। वर्तमान वर्ष 2022-23 हेतु ये वृद्धि की गई है। और यहाँ पे बात बताएं, बाल वाटिका प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सभी के लिए अलग अलग है। तो बाल वाटिका और प्राइमरी विद्यालयों के लिए अब ये राशि 5.45 रुपये बना दी गई है। साथ ही अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए 8.17 रुपये पर बच्चे के हिसाब से ये राशि दे दी जाएगी। और इस राशि को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग देती है। तो कितनी कितनी देती है वो सारी यहाँ पे इसमें लिखी हुई है। एनसीआर है, स्टेट उनके लिए अलग है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी है। तो हम यहाँ सिर्फ इन बातों का ही ध्यान रखेंगे। जो कुकिंग कॉस्ट की टोटल वृद्धि है, यानी टोटल जो राशि है वो 5.45 यानी 5.45 बाल वाटिका प्राइमरी स्कूलों के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए 8.17 रुपये है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो निपुण भारत मिशन के तहत प्राथमिक शिक्षक को मिलेंगे 200 रुपये। तो ये निपुण भारत मिशन के जो 200 रुपये मिलेंगे उसके संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से भी एक आदेश जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत टीचिंग सपोर्ट मटेरियल यानी सीसी सामग्री के उपयोग के संबंध में, यानी सीसी की आपको इसमें सामग्री खरीदनी है। अब यहाँ बात बताई गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निपुण मिशन के अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने में वृद्धि हो, इसके लिए आधारभूत साक्षरता संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना बजट सत्र 2022-23 की अनुपालना में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एफएलएन के अंतर्गत टीचर सपोर्टिंग मटेरियल के शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रति शिक्षक 200 रुपये की दर से राशि हस्तांतरित की गई है। तब ये 200 रुपये आप कहाँ खर्च करोगे? तो प्रति शिक्षक जो 200 रुपये उपलब्ध करवाई गई है वो कक्षा शिक्षण के लिए पाक्षिक योजना निर्माण, विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन हेतु विषयवार टर्मवार आकलन सूचक पुस्तिका यानी चेकलिस्ट, विद्यार्थियों के साथ कराए जा रहे सृजनात्मक एवं मौलिक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने और विद्यालय स्तर पर आकलन हेतु कार्य पत्रक आकलन पत्रक निर्माण और विद्यार्थी द्वारा पोर्टफोलियो संचालन किया जाना है, उसके लिए यह राशि आपको दी जाएगी। इसी तरह बात करें अगली बड़ी खबर की तो स्टाफिंग पैटर्न के बावजूद 2400 शिक्षकों का पदस्थापन नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में 2 बार रोके पदस्थापन के आदेश। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर विभाग वाहवाही लूट ली है, लेकिन इसका फायदा स्कूलों को नहीं मिल रहा है। स्कूलों में एक और जहां शिक्षकों के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे स्कूल है जहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने के बावजूद अतिरिक्त शिक्षकों को लगा रखा है। स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर समीक्षा कर अधिशेष हुए करीब 2400 शिक्षकों को 9 महीने के बाद भी पदस्थापन नहीं किया गया है। विभाग ने काउंसलिंग करवाने के बाद इन शिक्षकों के पदस्थापन के लिए 2 बार आदेश जारी किए, लेकिन 2 ही बार आदेशों को वापस ले लिया गया। ऐसे में ये शिक्षक आज भी पुराने स्कूलों में जमे हुए हैं। विभाग हर माह 12 करोड़ सैलरी इन्हें बिना कार्य के दे रहा है, जबकि इन शिक्षकों का पदस्थापन उन्हीं स्कूलों में होना है जहां शिक्षकों की कमी है। क्या है इनका मामला, बता देते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जनवरी 2022 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई। इसके तहत रिव्यू में निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में करीब 2400 शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया गया। इन अधिशेष शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को इनकी काउंसलिंग करवाई। इतना ही नहीं, स्कूल भी आवंटित करते हुए पदस्थापन आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन प्रारंभिक निदेशालय की ओर से उनके कार्य ग्रहण पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी। तब से लेकर अभी तक ये अधिशेष शिक्षक कार्य ग्रहण करने के इंतजार में
इंतजार ही कर रहे हैं। हालांकि 6 माह बाद 24 जून को इन अधिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद आवंटित किए गए स्कूलों में कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए गए, लेकिन 27 जून को फिर रोक लगा दी गई। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।